हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो जैसा है आपको पता होगा, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स 2022 शुरू हो चुके हैं और इसमें लेंस से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि लेंस और उसके प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं लेंस और उसके प्रतिबिंब से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं सीधा उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में, कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारी वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। कहाँ पर स्थित होगी? वस्तु हमारी अनंत पर होगी, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह दूसरी ओर फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? दूसरी ओर। कहाँ बनेगा? फोकस पे। और वस्तु हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। बात करें उसका आकार के बारे में, तो उल्टा और अत्यधिक छोटा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा और अत्यधिक छोटा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा और अत्यधिक छोटा। इसके बाद अगर बात करें, जो अगला ऑप्शन क्या दे सकता है कि जो हमारा वस्तु रखा जाए वह फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखा जाए। कितना? फोकस से दोगुनी दूरी पर रखा जाएगा, तो वस्तु जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो आप कहेंगे कि दूसरी ओर फोकस से फोकस व दोगुनी फोकस दूरी के बीच में बनेगा। फोकस के दूसरी ओर फोकस व दोगुनी फोकस दूरी के बीच में वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा व छोटा बनेगा। उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। इसी तरह से बात करें, अगला जो प्रश्न हो सकता है वो होता है वस्तु को कहाँ रखा जाए? दोगुनी फोकस दूरी पर। कहाँ रखी जाए? दोगुनी फोकस दूरी पे। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरी ओर फोकस दूरी पर के दोगुनी दूरी पर। अगर 2f पर रखेंगे, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखेंगे, तो दूसरी ओर ही बनेगा फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। मतलब दूरी क्या होगी? दोनों में सेम ही होगी। अगर 2f पे रख रहे हैं तो आपका वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा भाई? कि उल्टा और वस्तु के बराबर। उल्टा और वस्तु के बराबर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस से दोगुनी दूरी पर रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ फोकस से दूसरी दोगुनी दूरी पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और वो उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और तीसरा जो कंडीशन होता है वह क्या होता है? वो जो कंडीशन होती है उसके आगे क्या है कि जब वस्तु हमारा कहाँ रखा जाए? एक मिनट। ओके। जब हमारा वस्तु कहाँ रखा जाए? दोगुनी फोकस दूरी व फोकस के मध्य रखा जाए। कहाँ रखा जाए? दोगुनी फोकस दूरी व फोकस के मध्य रखा जाए, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह लेंस के दूसरी ओर और दोगुनी फोकस दूरी से दूर बनेगा। दोगुनी फोकस दूरी से दूर बनेगा। इसके बाद यह प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी। और कैसा होगा? ये उल्टा होगा लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न आता है वह क्या हो सकता है? जब हमारी वस्तु रखी हो फोकस पर। कहाँ रखी गई हो? वस्तु हमारी रखी गई हो फोकस पर, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दूसरी ओर बनेगा और अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की वास्तविक कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। और अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। इसी तरह से जो अगली कंडीशन होती है वह क्या होती है कि जब हमारा वस्तु कहाँ रखा जाए? फोकस व लेंस के मध्य रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का ही ओर बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु की ही ओर बनेगा और आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा व बड़ा। सिर्फ यही एक कंडीशन लेंस में है जिसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु की ही ओर बनता है। कब? जब हमारा वस्तु कहाँ रखा जाए? फोकस और लेंस के बीच में। तो ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी स्थिति के बारे में। अब आइए हम चर्चा करते हैं अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब हमारा वस्तु कहाँ रखा जाए। अब हम प्रतिबिंब किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आप कहेंगे अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अवतल लेंस में जब वस्तु के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए, अवतल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए? अनंत पर रखी जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस के या फोन पर बनेगा। किस पर बनेगा? प्रथम मुख्य फोकस पर बनेगा। कब बनेगा? प्रथम मुख्य फोकस पर। और इसके जो आकार होगा यानी साइज होगा वो बहुत ही
छोटा होगा, बिल्कुल कैसा, बिंदु के आकार का। किस आकार का? बिंदु के आकार का। और इसकी जो प्रकृति होगी यह आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। बात करें हम कि अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में दो ही कंडीशन होती हैं। दोनों में हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होता है। एक में बिंदु के आकार का बनता है और दूसरे वाले में छोटा बनता है। चलिए बात करें सेकंड स्थिति के बारे में। तो जो सेकंड स्थिति वो क्या है कि जब हमारा वस्तु कहाँ रखा जाए? अनंत और लेंस के बीच में रखा जाए। कहाँ रखा जाए? अनंत और लेंस के बीच में रखा जाए। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये कंडीशन तो आपको याद ही रखनी है कि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और बात करें वहीं उत्तल लेंस के बारे में, केवल एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है? वह आभासी बनता है। वो एक कंडीशन कौन सी है? केवल जब हमारा वस्तु कहाँ रखा हुआ हो? फोकस और लेंस के बीच में रखा गया हो। चलिएगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।